बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सुबह सवेरे इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और तहरीरी फैसला जो है, तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी हो चुका है और अटक जेल हुक्काम की दौड़ें लग चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब आजम सवाती ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश, सानिया 9 मई के तर्ज की साजिश जो है उसका जो एक मंसूबा है वो खाक में मिलाया है। और पीटीआई कारकुनान के खिलाफ इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं कि पंजाब में एक मरतबा फिर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के गिर्द एक मरतबा फिर घेरा तंग कर लिया है। 4-5 बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खान साहब के लिए मस्बत खबर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुबह पंजाब में एक बार फिर पुलिस ने पीटीआई कारकुनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ छापों में सैकड़ों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने लाहौर में 9 मई और 14 मार्च को तशद्दुद और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ किया। इस हवाले से अब तक मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने 24 घंटे के दौरान 252 मफरूर मुल्जिमान को हिरासत में लिया। यानी एक रिन्यूड एफर्ट के साथ, मजीद ताकत के साथ जो पुलिस है उसने, पंजाब पुलिस ने हमला किया और पंजाब पुलिस जो है वो चढ़ दौड़ी और पंजाब पुलिस जो है वो मजीद लोग जो हैं उन्हें अरेस्ट करने में कामयाब हुई। इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम का कहना है कि मज़कूरा कार्रवाइयाँ CIA ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकारों ने की। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान 920 मकामात पर छापे मारे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की जानिब से 1082 मफरूर मुल्जिमान की लिस्टें तैयार की गई थीं। लाहौर पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि दीगर मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में 1082 मफरूर मुल्जिमान और पंजाब भर में 4082 मुल्जिमान की लिस्टें तैयार की गई हैं। यानी एक चीज इससे जो समझ आ रही है वो ये है कि चाहे निगरान सेटअप इधर जाए उधर जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके अंदर से सियासतदानों को निकाला जाए, पीडीएम को धचके पहुंचे, जो मर्जी हो, एक चीज कांस्टेंट रहेगी इस इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्टिमाइजेशन, इमरान खान साहब की विक्टिमाइजेशन। इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। वो डटा हुआ है, वो अभी भी डटा हुआ है, वो लड़ रहा है, वो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। लेकिन इस सब में जाहिर बात है कि इमरान खान साहब को तोड़ने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब के अज़्म को तोड़ने की, इमरान खान साहब के रिजॉल्व को तोड़ने की, लेकिन अभी तक नाकाम हुए हैं। और जहां तक इमरान खान साहब को मैं समझता हूं, जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं, ये मजीद नाकाम होंगे। और अगर एंड पे आपके पास फिर बचे बुशरा बीबी की एक मुबैना डायरी, हाथ से लिखी हुई कुछ तहरीरें, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला क्या होगा और क्या सूरत हाल होगी। यानी खुदा का खौफ करें ना ये लोग, इन्हें समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ को मामलात लेके जा रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक वाकया कहते हैं कि जी दूसरी जंग अजीम में बरे सग़ीर से भी बंदे जो हैं वो उन्हें भर्ती किया जा रहा था ताकि वो मलका बरतानिया, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर जो बरे सग़ीर पाको हिंद पर बरतानिया की हुकूमत थी, तो उनके लिए बंदे भर्ती किए जा रहे थे। तो वो किसी मिरासी के घर भी चले गए, उनके बेटे को भी कहा इसे जंग में भर्ती करना है। तो उसकी माँ ने समझने की कोशिश की किसकी जंग है, क्या मामलात हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन उसने बड़ी पते की बात की, उसने कहा कि जाके अपनी मलका को बताना कि अगर बात जो है वो मेरे बेटे तक आ गई है ना, जिसका जाहिर बात है कि जिसका जो सारा सबके सामने है मामला, तो फिर मलका को मेरे एनालिसिस के मुताबिक सुलह कर लेनी चाहिए। तो बात वही है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके खिलाफ एक डायरी ही अगर सारा सबूत है, तोशा खाना का टोचा खाना जो है वो भी बन चुका है ऑलरेडी, ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब राजा रियाज साहब, अजीब व गरीब, मतलब इस वक्त राजा रियाज साहब जो हैं उनसे ज़्यादा रेलिवेंट एक ही वक्त पे और इर्रेलिवेंट बंदा, अब तो
वो हो ही इररिलेवेंट गए ना, काकड़ साहब बन गए। अब राजा रियाज साहब देखें कि अब उनके पास पीछे क्या बचा है। लेकिन अब वो अजीबो-गरीब इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, खान साहब की जमात के अंदर जो पीछे लोग डट गए हैं, मौजूद हैं, उन पर भी। और साबिक अपोज़िशन लीडर राजा रियाज, क्योंकि उनके बहुत से लोगों के साथ उठना-बैठना भी है, तो उनका दावा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मुआहदे के तहत बाहर हैं। उनका मुआहदा यही है कि वो पीटीआई के लिए काम नहीं करेंगे और वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ हैं। और इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात फरवरी में होंगे, इलेक्शन में पीटीआई होगी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी पहले ही अपोजिशन लीडर कह रहा है कि आम इंतखाबात फरवरी में होंगे, बात फरवरी तक जाएगी, मामला फरवरी तक होगा। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद पर कहा कि कुरैशी साहब पीटीआई के लिए काम ना करने का मुआहदा करके बाहर आए हैं। कुछ कहने से पहले अपनी पोजीशन वाजे करें। मैंने चेयरमैन पीटीआई के बारे में जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। अंदर की कहानी बताते हुए राजा रियाज ने कहा कि इसहाक डार और शाहिद खाकान के नाम बतौर निगरान वजीर आजम जेर गौर ही नहीं आए और वजीर आजम से तय हुआ था कि जब तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं होता सामने नहीं लाया जाएगा। मैंने जो वादा किया था वजीर आजम से वो पूरा किया। अब वजीर आजम, अब ये बात इन्होंने की नहीं, लेकिन ये एडिशन चाह रहे होंगे कि वजीर आजम भी टिकट का वादा पूरा ही करेंगे, उम्मीद है। उनका कहना था कि हो सकता है कि मुआशी माहिरीन के नाम निगरान काबीना में हो। निगरान वजीर ख़जाना कोई ना कोई मुआशी माहिर ही होंगे। मेरा ख्याल है कि निगरान वजीर ख़जाना टेक्नोक्रेट होंगे। यानी ख्याल नहीं होता, चीज़ें पता होती हैं, निज़ाम पता होता है। और आपको पता है कि चूँकि इंतखाबात ये फरवरी की बात कर रहे हैं, जब ये अपने मुँह से फरवरी निकाले ना टोला, और जब ये लोग अपने मुँह से फरवरी कहना शुरू कर दें तो समझें कि फरवरी से भी बहुत आगे, मतलब अभी मामलात बहुत आगे तक जाएंगे। बात निकलेगी तो फिर काफ़ी दूर तलक जाएगी। थोड़ी बहुत दूर तलक ये बात जो है ये इतनी आसानी से जाती हुई नज़र नहीं आ रही और इतने आसान मामलात जो है वो भी इनके लिए नहीं होंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा अभी भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग ज़ाब्तगी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफसीली जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका फराहम कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दस्तखत से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि पीटीआई को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। पीटीआई जवाब के साथ 50,000 रुपए के इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा करवाए मचल के ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि पीटीआई 22 अगस्त को शोकाज नोटिस का हतमी जवाब जमा करवाए। जवाब जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर देगा। यानी आप समझ जाएं किस तरफ को जा रही है बात। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता बरस 2 अगस्त को पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला सुना। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में 12 समातें हो चुकी हैं और हर समात पर पीटीआई को शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। जवाबदेह केस को तवालत देने के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। हुक्मनामे में कहा गया है कि आखिरी समात पर वकील अनवर मंसूर को शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की 1 माह की इजाजत दी गई। ताहम 8 अगस्त को समात में पीटीआई के वकील सकलैन हैदर पेश हुए और जवाब जमा नहीं कराया। पीटीआई ने 8 अगस्त को समात पर जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। फॉरेन फंडिंग पर पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है और यह फैसला किसी भी लम्हे सुनाया जा सकता है। यानी किसी भी लम्हे से मुराद है एट द राइट मोमेंट इमरान खान के खिलाफ। वहीं दूसरी जानिब आप देखें, नैब वाले केस में जमानत मनसूख, 7 मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी के 9 मई के वाकयात में इमरान खान साहब को मुलविस करार दिए जाने के वाकयात में इमरान खान साहब की अबूरी जमानत मनसूख। इस केस में अगर खान साहब को छोड़ा भी जाता है फौरी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब परेशानियों में तो इजाफा होगा। लोग तो खान को वोट दे रहे हैं। फिर से हमने कल देख लिया कि किस तरह से अवाम इमरान खान के साथ है। अब वो हारून रशीद साहब ने बड़ा दिलचस्प इस वक्त एक दावा किया और होशरुबा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक जेल से खबर आ रही है कि जब इमरान खान साहब सैर करने के लिए बाहर आते हैं तो कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इमरान खान चलते चलते उनको लेक्चर भी देते हैं। इमरान खान साहब ने तो वो डीआईजी साहब जो कि सीसीपीओ गालिबन वो सीटीओ भी थे, लियाकत साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, खान साहब, तो उन्हें पूरा रास्ता जब वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करके इस्लामाबाद, पहले लाहौर की जेल, फिर एयरपोर्ट वाली साइड का चांसेस बने, फिर इस्लामाबाद से अटक, खान साहब रास्ते में रूहानियत के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो दिलचस्प चीज़ हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अनएक्सपेक्टेड किस्म का इस वक्त एक रिलीफ, या फिर आप कह लें कि मामला, जारी बात है, मैं ये समझता हूँ कि इसे रिलीफ भी नहीं, ये करना ही था इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी जज साहब
साहब या कोई भी अदालत मैक्सिमम फेवर क्या दे सकती है? मैक्सिमम फेवर ये हो सकता है कि जो इस वक्त लॉलेसनेस चल रही है उसके केसेस को डिले करके सुना जाए। लेकिन फैसला तो इतना ओपन एंड शट है, इतना क्लियर है कि अगर इसके बरक्स कुछ दिया जाता तो फिर हैरत होती, फिर लोग सवालात उठाते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में सहूलियात और अडियाला जेल मुंतकिल करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और यह तहरीरी फैसला बड़ा अहम है, इसे समझे, क्योंकि यह इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जी इमरान खान साहब को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट बनाई जाए, और यह रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तलब कर ली है। यानी यू हैव टू गिव सम वेरी गुड सॉलिड रीजंस कि क्यों इमरान खान को अडियाला जेल के बजाय अटक जेल में रखा गया। अदालत ने कहा है कि बताया जाए कि किन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया। अदालत ने इस बात पर मुआवनत तलब की है कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्ते में एक से ज्यादा बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की दोस्त, रिश्तेदार और वकला से मुलाकात करवाएं, उन्हें जाए नमाज और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान पाक फौरी तौर पर दिया जाए। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएं। अब इस सब में जो चीज़ें हैं, जाहिर बात है ये काफ़ी अरसे से मुतालबा चल रहा था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के कानूनी उमूर के तर्जुमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट नुकता उठाया, ये ऑल्दो एक अच्छी खबर है, जेल में इससे दौड़ें लगी होंगी कि अब रीजंस बनाओ, लिस्टें बनाओ क्यों इमरान खान को अटक में रखा हुआ है, असल वजह तो नहीं कागज़ पे लिख के दे सकते। तो इसके साथ ही साथ नईम पंजोता साहब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को महफूज खाना मुहैया करने पर तहाल फैसला ना हुआ और इनको अडियाला जेल में भी मुंतकिल नहीं किया गया। अदालती फैसला उस वक्त जारी किया गया जब हमारी मुलाकात का वक्त ही खत्म हो चुका। नईम पंजोता ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बुनियादी इंसानी हुकूक छीने जा रहे हैं। हमने तमाम गुजारिशात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी हैं। ऑल्दो मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं इमरान खान साहब के लॉयर्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तहरीरी फैसला भी आ गया, इसमें वजह मांग भी ली है ना, तो इसे भी फिलहाल इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी ही कहा जाए, एक अच्छी डेवलपमेंट ही कहा जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। और लीगल सिस्टम आपके सामने है, जमानतें दे भी दें तो क्या होगा? क्या आला जुडिशरी को ये पैगाम नहीं दिया गया और ये कुछ साफियों ने रिपोर्ट नहीं किया जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं और खुद को एस्टैब्लिशमेंट का सो कॉल्ड तर्जुमान साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी टॉप जुडिशरी को मैसेज दिया गया कि आप इमरान खान के हक में अगर हमारा उसके साथ फड्डा आप बीच में आए तो उसका मतलब आप उसकी साइड ले रहे हैं, आप हमारे खिलाफ हैं, आप उसे रिहा करवा देंगे टॉप लेवल पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ही बात, यही उनका मतलब होगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, ऐसी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही रिलीफ, लेकिन उसमें यह मैसेज दिया गया कि भाई आप हमारे साथ तो फंडा ले लेंगे लेकिन हम खान को तो नहीं छोड़ेंगे। और उसी सिलसिले की कड़ी नैब वाला जमानत मनसूख और दीगर चीज़ें हुई। सो लेट्स सी कि ये मामला किधर को जाता है। लेकिन खान साहब के लिए इस वक्त कोई ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें रिहाई होती भी है तो अरेस्ट तैयार है, मतलब खान साहब इस केस में रिहा भी हो जाते हैं तो खान साहब को गिरफ्तार करने के मंसूबे हैं और यही इनके मजमूम मकासद हैं। लेकिन अवाम में रोज़ बरोज़ इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगवान पाकिस्तान जिंदाबाद।